अचानक बाबा फरीद की नजर एक शख्स पर पड़ी जो दरवाजे पर हाथ में रोटियां लिए खड़ा था। वो कह रहा था, या अल्लाह, जो मांगे उसे दे दूं, बस रिज्क में बरकत रख, दिल बड़ा रख। बाबा फरीद उसके करीब गए, आसमान की तरफ हाथ उठाया और दुआ मांगी। पल भर में उसके आंगन में गरीबों की कतार लग गई। वो सबको खाना दे रहा था, पानी पिला रहा था, दुआएं ले रहा था। बाबा फरीद ने नरमी से पूछा, अब बताओ सबसे पहले क्या करोगे? वो बोला, जो भी दरवाजे पर आएगा खाली नहीं जाएगा, बस अल्लाह की रजा चाहिए। बाबा फरीद ने कहा, तो फिर माफ भी किया करो, क्योंकि जो दिल तंग होता है वो हाथ खुले भी हों तो बेबरकत रहता है। वो खामोश हो गया। बाबा फरीद आगे बढ़ गए। वक्त गुजरा। वो शख्स हर रोज सदका करता, नेकी बांटता, खाना देता। फिर एक दिन एक पुराना दुश्मन आया जिसने कभी उसका हक मारा था। उसने दरवाजा बंद कर लिया। कहा, तू वही है ना जिसने मेरा नुकसान किया था? नेकी उन पर नहीं होती जिनसे बदला बाकी हो। फिर एक दिन बाबा फरीद दोबारा आए। कहा, मैं मुसाफिर हूँ, क्या तुम अपने उस दुश्मन के लिए पानी निकाल दोगे? वो बोला, बाबा जी, सब कुछ दे सकता हूँ, मगर उसे कुछ नहीं, उसने मुझ पर जुल्म किया था। बाबा फरीद ने सुकून से पूछा, लेकिन तुम तो कहते थे जो मांगे दे दूंगा, याद है? वो बोला, हाँ, लेकिन कुछ जख्म दिल में रहते हैं, हर कोई माफ नहीं कर सकता। बाबा फरीद मुस्कुराकर बोले, इंसान जब सिर्फ हाथ से देता। अचानक बाबा फरीद की नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी जो कुएं के किनारे खाली मटका लिए बैठा था। वो कह रहा था, काश इस कुएं से पानी निकल आता तो मेरी माँ प्यास से न बिलखती। बाबा फरीद उसके करीब गए, आसमान की तरफ हाथ उठाया और दुआ मांगी। पल भर में कुएं से पानी उबल पड़ा और मटका खुद ब खुद भर गया। बाबा फरीद ने नर्म लहजे में पूछा, अब बताओ सबसे पहले क्या करोगे? लड़के ने कांपती आवाज में कहा, मैं माँ को पानी पिलाऊंगा, वो बहुत कमजोर है। बाबा फरीद ने कहा, तो फिर मटका उठाओ। लड़के ने पानी ले जाकर माँ को पिलाया। वो मुस्करा दी, दुआ दी। बाबा फरीद ने कहा, ये पानी तुम्हें अल्लाह ने दिया है। ये कहकर वो आगे बढ़ गए। वक्त गुजरा, लड़का बड़ा हुआ, कुएं का मालिक बन गया। इलाके में वही पानी का एकमात्र जरिया था। फिर एक दिन बाबा फरीद दोबारा उसके पास आए। कहा, मैं मुसाफिर हूँ, क्या एक घूंट पानी दे सकते हो? लड़के ने घमंड से कहा, पानी मुफ्त नहीं बंटता, ये सब मैंने संभाला है, किसी का एहसान नहीं। बाबा फरीद ने सुकून से पूछा, लेकिन तुम तो खाली मटके के साथ बैठे थे ना? वो बोला, वो बचपन था, अब मैं खुद अपनी दुनिया का मालिक हूँ। बाबा फरीद मुस्कुराकर बोले, इंसान जब प्यास बुझाने लगे तो अपना खालीपन भूल जाता है। ये तो तुम्हारा इम्तिहान था। ये कहकर वो आगे बढ़ गए। कुछ लम्हों बाद लड़के ने कुएं की तरफ देखा। न पानी था, न मटका और न बाबा फरीद, बस एक प्यास जो कभी न बुझी।